प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 15 हमारे चारों ओर की वायु के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। वायु के सह घटक क्या हैं? तो प्यारे बच्चों, वायु में निम्नलिखित गैसें होती हैं। नाइट्रोजन जो होती है वायु में 78% होती है सबसे अधिक। ऑक्सीजन होती है 21%। जलवाष्प होते हैं 0.4%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है वायु में, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछी जाए तो 21% है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसी में धूलकण भी होते हैं 0.57%। आगे है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए उत्तरदायी है, आवश्यक है? तो ऑक्सीजन गैस है प्यारे बच्चों, उसको हम श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन। आगे है प्रश्न नंबर 3, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्रियाकलाप एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर टब के अंदर लगाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मोमबत्ती के ऊपर गिलास उल्टा करके रखिए, कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। आप चित्र में देखेंगे। गिलास के अंदर जितनी वायु थी मोमबत्ती द्वारा प्रयोग कर ली गई। जब यह वायु समाप्त हो गई तब मोमबत्ती बुझ गई। इससे सिद्ध होता है कि जल मोमबत्ती होता है कि वायु ज्वलन में सहायक है। इससे सिद्ध होता है कि मोमबत्ती के जलने में वायु जो ऑक्सीजन है वो सहायक है। आप देखेंगे इस गिलास को जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा करके रखेंगे ऐसे, तो मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाएगी, क्योंकि इस गिलास के अंदर जो इसके चारों ओर जो हवा है, वायु है, वो ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन इसके अंदर वाली ख़त्म हो जाएगी तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। इससे हमें सिद्ध होता है कि जलने के लिए वायु आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। आगे है, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो इसके लिए उत्तर क्या होगा, देखो। क्रियाकलाप विक्रिया, किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। पानी को आपको एक बर्तन में रख के गर्म करना है। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह पर आपको कुछ छोटे छोटे बुलबुले चिपके हुए दिखाई देंगे। आपने देखा होगा चाय बनाते समय पतीले में जब पानी डालते हैं तो उसके पेंदे में पानी के बुलबुले से आपको दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। तो आप ऐसा देख सकते हैं जैसे इस चित्र में दिख रहा है। ऐसे बुलबुले आपको इसमें नज़र आएंगे। जब गर्म करेंगे तो ये बुलबुले बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? तो रुई के ढेर में जल मिलाने से रुई के बीच के रिक्त स्थानों में जिनमें वायु होती है वहाँ पानी भर जाएगा, जिससे रुई का ढेर बैठ जाएगा और रुई का ढेर सिकुड़ जाएगा। यानी उसके बीच में जो खाली जगह थी उसमें हवा भरी हुई थी, वायु भरी हुई थी, वो पानी भरने से निकल जाएगी। ठीक है, तो रुई का ढेर सिकुड़ जाएगा यानी बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, वो कहलाती है वायुमंडल। ठीक है, आगे, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से लेते हैं। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव होती हैं। वायु की उपस्थिति के कारण संभव क्रियाएं निम्नलिखित हैं। वस्तुओं का जलना, कोई भी वस्तु अगर जलेगी तो वायु चाहिए। जंतुओं की श्वसन, अगर सांस लेंगे तो वायु चाहिए, उसमें ऑक्सीजन गैस चाहिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पवन चक्की का घूमना और फूलों में परागण। ठीक है, ये सारी क्रियाकलाप वायु की उपस्थिति में होते हैं। आगे प्रश्न नंबर, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो। वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें पाई जाती हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जंतु यानी कि हम
ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं ना। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। अतः गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न भी इसमें साथ में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है, सभी जीवों के जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो आपसे पूछा जाए वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। मैंने आपको बताया था 78% इसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है O2, और बाकी अन्य गैसें होती हैं। वायु में दो मुख्य गैसें कौन सी? अभी आपको बताया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत? नाइट्रोजन 78% और ये 21%। वायु का संगठन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% भाग बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें और जलवाष्प मिलकर 1% भाग बनाते हैं। वायु में सूक्ष्म गैसें कौन सी होती हैं? तो आर्गन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये 1% होती हैं सारी। वायु में कितना भाग ऑक्सीजन है? तो आपको बता दिया था 21% भाग लगभग ऑक्सीजन है। ठीक है। वायु में कितना भाग नाइट्रोजन है? तो यहाँ पर आप 78% भाग लगभग लिखेंगे। ठीक है। आगे है, वायु में कितना भाग नाइट्रोजन है? तो ये अभी आपको बताया कितना है, 78% है। कितना है? 78% है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत में कितनी? अगर आपसे पूछा जाए तो 0.03% है। ठीक है। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये पहले भी आपको बता दिया है, 78% है। यह है, पृथ्वी की सतह के समीप कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी है, इसलिए पृथ्वी की सतह। पौधे अपनी सतह से किस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पित करते हैं? तो पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल को वाष्पित करते हैं, पत्तियों द्वारा। ठीक है। आगे, धुआं क्या है? तो प्यारे बच्चों, धुआं यह ईंधन के अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन, राख तथा तेल कणों का बना होता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? आगे नेक्स्ट, वायुमंडल किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर घिरा वायु का आवरण वायुमंडल कहता है। यह पृथ्वी के चारों ओर घिरा वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के विभिन्न भागों से जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वात सूचक किसे कहते हैं? तो वायु की दिशा ज्ञात करने वाली युक्ति को वात सूचक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ एक अतिरिक्त लघुतरात्मक प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।